मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आज डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे जीटीएम मेथड भी कहते हैं शॉर्ट में। और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं, आपको इन्हें लर्न करना है। ओके, ट्रांसलेशन कम ग्रामर, क्लासिकल मेथड है, ये ओल्डेस्ट है सबसे, एंड यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, तो आपको ध्यान रखना है वर्ड। मदर टंग का यूज किया जाता है, फॉर्म पे फोकस्ड किया जाता है, मीन्स रूल्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, इसमें रूल्स पढ़ाए जाते हैं पहले, फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेक्स्ट बुक is only teaching learning material. Okay, and it does not improve the oral fluency in English. The learners unable to use English in day to day life. Okay, और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो हमारी स्किल्स होती है 4 LSRW, उसमें से R और W रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये आपके लिए, याद रखनी है आपको कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग प्लस राइटिंग पे फोकस किया जाता है। ओके, ये पॉइंट अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार इससे। मैक्सिमिलियन बर्लिस ने दिया था फर्स्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है डायरेक्ट मेथड। एंड सेकंड फ्रांस एंड जर्मनी में एस्टैब्लिश हुआ था 1900 में। ओके, इसे फोनेटिक मेथड, नेचुरल मेथड, रिफॉर्म मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, डायरेक्ट मेथड के हैं ये। ओके, नेक्स्ट है टारगेट लैंग्वेज पे फोकस किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ऑल इंस्ट्रक्शंस आर टू बी गिवन ओनली इन डायरेक्ट मेथड। ओके, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसी पे फोकस किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मेथड वाज रिएक्शन अगेंस्ट जीटीएम मेथड। ओके, एंड ग्रामर इज टू बी टॉट इंडक्टिवली। इसमें ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है, इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर रूल्स बताए जाते हैं। ओके, और हमारी जो 4 स्किल्स होती है LSRW, L प्लस S पे फोकस किया जाता है डायरेक्ट मेथड में, लिस्टनिंग एंड स्पीकिंग। ओके, याद रखना है आपको। एंड यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड मदर टंग, डायरेक्ट मेथड में मदर टंग को नेग्लेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा स्ट्रक्चरल मेथड। छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता लग रहा है आपको। स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाता है, सेंटेंस
पे ध्यान दिया जाता है, रूल्स पढ़ाए जाते हैं इसमें, फॉर्म इज मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस मेथड। सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस पे ध्यान दिया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, फिर उसके बाद ग्रेडेशन होता है। ओके, मीनिंगफुल होता है ये, कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान दिया जाता है। स्ट्रक्चरल मेथड में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्रिल कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है। ओके, नेक्स्ट है बिलिंगुअल मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है ये भी। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके लिए नोट डाउन करके रखी, आपको याद करनी है बिलिंगुअल मेथड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, बिलिंगुअल मेथड पहले तो डॉटसन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये जो मेथड होता है बहुत ही कॉमन मेथड है पढ़ाने का। द टेस्ट इज रीड एंड ट्रांसलेटेड टू द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड। द टू लैंग्वेज आर यूज्ड इन दिस मेथड। बिलिंगुअल मेथड में 2 लैंग्वेजेस यूज की जाती है। ओके, और यहां से समझेंगे हम जो बिलिंगुअल मेथड होता है, मिडवे बिटवीन द टू मेथड्स, जीटीएम मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, दोनों मेथड्स के बीच में एक मिडवे है बिलिंगुअल मेथड। ये दिख रहा है आपको। जीटीएम मेथड में क्या सीखा था हमने कि मदर टंग यूज की जाती है। ओके, मदर टंग को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है जीटीएम मेथड में। और डायरेक्ट मेथड में क्या है, टारगेट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। मदर टंग को बिल्कुल बैन कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया डायरेक्ट मेथड में, हमने पढ़ा है। और बिलिंगुअल मेथड इन दोनों के बीच में आया है। तो ये क्या हो गया, मिडवे बिटवीन टू मेथड्स। एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। द टीचर डज नॉट यूज मदर टंग कंटिन्यूसली, ओके, बट यूज इट फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स। Sentence is conveyed through language 1, mother tongue, in the initial stage of the lesson. लेसन जब स्टार्ट होता है शुरुआत में, उसे मदर टंग में समझाया जाता है। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हों उन्हें बताए जाते हैं मदर टंग में। ओके, बट practice only given in English. Only teacher use mother tongue. मदर टंग टीचर यूज करती है, इसमें चिल्ड्रन यूज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन दिस मेथड। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिलिंगुअल मेथड के लिए, आपको ये लर्न करने हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑडियो लिंगुअल मेथड। ओके, ऑडियो लिंगुअल मेथड, इसे हम आर्मी मेथड भी कहते हैं, ओरल मेथड भी कहते हैं। ओरल मीन्स सुनना, ओरल मीन्स बोलना, एंड जो हमारी स्किल्स होती है 4 LSRW, इस मेथड में, ऑडियो लिंगुअल मेथड में L+S पे फोकस किया जाता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे। डायलॉग मेमोराइजेशन होता है इसमें, रिपीटिशन ड्रिल कराई जाती है, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल कराई जाती है, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है, और ड्रिल कह सकते हैं आप
ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल कराई जाती है, स्ट्रेस ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रक्चर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर पे स्ट्रेस जोर दिया जाता है, एंड एरर्स आर करेक्टेड इमीडिएटली, एरर्स को करेक्ट किया जाता है इमीडिएटली, एंड लैंग्वेज इज लर्न यूजिंग द नेचुरल ऑर्डर, LSRW, नेचुरल वे में सिखाया जाता है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। एंड लैंग्वेज इज लर्नड कॉन्टेक्सचुअली, लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट आप याद कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक, ये मेथड, ऑडियो लिंग्वल मेथड क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर वेस्ट मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, नाम से ही पता चल रहा है किसने दिया है, डॉक्टर वेस्ट। ओके, न्यू मेथड, माइकल फिलिप्स वेस्ट। ओके, इस मेथड में साइलेंट रीडिंग पे जोर दिया जाता है। ओके, टीचर शुड टीच साइलेंट रीडिंग स्किल्स। First, to improve reading comprehension skills, so teacher lay more emphasis on the habit of silent reading. Written work with oral work. Okay? इस मेथड में जोर दिया जाता है रिटन वर्क पे भी और ओरल वर्क पे भी। और रीडिंग कैसी होती है? साइलेंट रीडिंग होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी हैबिट बन जाती है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के बारे में। ओके, हमारा नेक्स्ट मेथड है, आपको समझना है। आप नोट्स तो आपको बहुत बुक्स में से मिल सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं है, आपको समझना है। नेक्स्ट है टोटल फिजिकल मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोटल फिजिकल मेथड। ओके, इसमें आपको क्या समझना है? जेम्स एशर ने दिया है फर्स्ट थिंग तो। ओके, मोटर एक्टिविटीज कराई जाती है इसमें, नाम से ही पता चल रहा है आपको, फिजिकल रेस्पॉन्स और फिजिकल एक्टिविटीज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मोटर एक्टिविटीज कराई जाती है। ओके, एंड लर्नर्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन बाय टीचर। टीचर जैसा कमांड करती है, लर्नर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वैसा ही करते हैं। और जो ये मेथड होता है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, सूटेबल ओनली फॉर बिगिनर्स, जो शुरुआती बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। एंड रियला पोस्टर्स यूज किए जाते हैं इसके अंदर। ओके, फिजिकल मूवमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन होता है इसके अंदर क्योंकि एक्टिविटी कराई जाती है, और लिसनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लिसनिंग पे ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि
टीचर जो कमांड कर रही है बच्चे वैसा ही एक्ट करते हैं। ओके, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें किस पे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, किस पे जोर दिया जाता है, लिसनिंग पे, सुनने पे। जैसा टीचर बोलेगी बच्चों को वैसा ही करना है। ये हमारा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड है। ओके, CLT भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बड़ा है। ओके, थैंक यू।